तो दोस्तों स्वागत है मांगा मेलोडी हब पर द एग्जीक्यूशनर पार्ट 21। मुझे पता है एग्जीक्यूशनर पे मुझे ज्यादा व्यूज नहीं आ रहे, ना ही ज्यादा किसी का रिस्पॉन्स आ रहा है, मगर फिर भी कई लोग इसका एक्सप्लेनेशन सुनना चाहते हैं, तो उनके लिए ही ये वीडियो बन रहा है। तो चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हमने देखा था मीडियस चैलेंज कर देती है ऑथोरिटी को लड़ने के लिए, और यह सुनकर ऑथोरिटी पूरी तरह दंग हो जाता है। क्या? और टीवी पर जितने भी लोग देखते रहते हैं मीडियस को ये कहते हुए, वो सब पूरी तरह चौंके हुए रहते हैं। हर टेलीविजन पर मीडियस का ही चेहरा दिखाई देता है। ऑथोरिटी बोलता है मीडियस से, तुम रिक्वेस्ट कर रही हो फाइट के लिए? मीडियस बोलती है ये कैसा रहेगा, एबिलिटी MMA स्टाइल रूल्स। ये सुनने के बाद ऑथोरिटी सोचना शुरू कर देता है। एक फाइट चैलेंज का अचानक से आ जाना, भले ही ऑथोरिटी अपना बहुत ही शक्तिशाली छवि बनाया है लोगों के बीच में, मगर फिर भी ये गहरे ख्यालों में रहता है। एक पूरी तरह से अलग सा जवाब सुनने के बाद अगर ऑथोरिटी लड़ने के लिए मान जाता है तो क्या होगा? अब जब ऑथोरिटी ने इसके साथ एक बच्चे की तरह बर्ताव किया, तो अब इसे लोग ऐसा समझेंगे कि ये बच्चों से लड़ता है। हालांकि कोई ऐसा जिसका बहुत नाम है और वो लड़े एक रिंग में, तो वो अपने ओपोनेंट के लेवल के जितना आ जाएगा, जिससे उसका नुकसान होगा। भले ही वो जीत जाता है, मगर ये एक बेमतलब का जीत होगा। और अगर ये हार जाता है तो इसका पॉलिटिकल करियर इसकी वजह से ही खत्म हो जाएगा। और अगर ये उसके रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर देता है तो ये कोई ऐसा बन जाएगा जो बच्चों से लड़ने से डरता है और ये भागता है। और इस चीज की वजह से ऑथोरिटी ने जो अपना मजबूत छवि बनाया है वो बिगड़ सकता है। ऑथोरिटी ने अपने समय को तेजी से बढ़ा दिया और अनगिनत योजनाओं को सोचा, लेकिन ये चाहे कुछ भी सोचे, जो इसको जानकारी हासिल हुआ है क्या इसकी वही एबिलिटी है, इसके पास कौन सी एबिलिटी है, ऑथोरिटी बस यही सोचता रहता है। हम देखते हैं जंगल में, और यहाँ पर इस समय है किंगस्टोन और गैंग्यू। किंगस्टोन बोलता है लेटे लेटे, क्या तुम्हें नहीं लगता हाल ही में चीजें ठीक नहीं हुए हैं? गैंग्यू बोलता है तुम्हारा क्या मतलब? किंगस्टोन बोलता है ऐसा महसूस हो रहा है जो चीज हम बोले हैं वो दोबारा दोहरा रहा है। गैंग्यू बोलता है खैर मैं तो बस यही कर रहा हूँ, इसलिए मुझे नहीं पता कब तक मुझे ये करना होगा। किंगस्टोन बोलता है ओ मैं सोच रहा हूँ कहीं ऐसा इसलिए तो नहीं क्योंकि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, लेकिन कुछ तो अजीब है। और अब हम देखते हैं मीडियस और ऑथोरिटी को। मीडियस बोलती है तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? ऑथोरिटी सोचता है अभी के लिए गंदा खेल खेल के मुझे निकलना होगा। बोलता है जैसा मुझे लगा था एक बच्चे से, तुम भावनाओं में बहकर ये कर रही हो। तुम इस तरह डेबेट में कैसे लड़ने के लिए बोल सकती हो? बच्ची ये डेबेट खेलने का मैदान नहीं है। मीडियस बोलती है मैं इसे लेकर गंभीर हूँ ऑथोरिटी, और हाँ वो तुम ही हो जो कहा था ये लिपुस से अभी बात करते हुए कि सबसे ज्यादा जरूरी चीज एसोसिएशन चेयरमैन के लिए ये है कि वो शक्तिशाली हो। तुमने कहा था कि वो कमजोर है राउजा से और उस पर भरोसा नहीं कर सकते, और तुम जब हीरो एसोसिएशन के चेयरमैन थे क्या तुमने ही हीरोज को आपस में नहीं लड़वाया था और उनका टीयर्स असाइन किया था? चलो देखते हैं हम किस टीयर पर हैं, और अगर ये अच्छी जगह नहीं है तो चलो इस डेबेट के बाद सोचते हैं कोई अच्छी जगह। ऑथोरिटी सोचता है से मुझे जहरीली सांप जैसी लड़की ने काट लिया, मुझे शुरुआत से ही इसके साथ उलझना नहीं चाहिए था। मेरी तरह नहीं, इसके पास कुछ नहीं है खोने को। बोलता है हाँ तुमने जो कहा इससे समझ में आता है, अगर ऐसा है तो सोचता है अभी के लिए। और वैसे ही ऑथोरिटी का समय खत्म हो जाता है। अब ऑथोरिटी कुछ भी नहीं बोल पाएगा। म्यूट बोलती है ऑथोरिटी से, ऑथोरिटी मीडियस ने फैसला किया है तुम्हें अब कोई भी समय नहीं देने का, प्लीज अब शांत रहो। ये सुनने के बाद ऑथोरिटी चिढ़ जाता है। ये लड़की हिम्मत की अपना समय नहीं देने का। अब वो जवाब सुनने के बाद जो ये सुनना चाहती थी, आखिर में इसके पास कौन सी एबिलिटी है जो इसे खुद पर इतना आत्मविश्वास है? ये गैम्बल करने का समय है। पूरी रफ्तार के साथ अगर मैं इसे मारूंगा बिना किसी को पता चले, अपनी एबिलिटी का तुरंत ही इस्तेमाल करता है, मगर कुछ भी होता नहीं, खुद ही पूरी तरह चौंक जाता है। मीडियस को तुरंत ही देखता है तो मीडियस उसकी तरफ ही देखती रहती है। ऑथोरिटी ये देखकर पूरी तरह चौंक जाता है, क्योंकि मीडियस के चेहरे के भाव से ही उसे ये पता चल रहा है। ये मीडियस को पता है अभी ऑथोरिटी क्या करने जा रहा था। सोचता है अब ऐसा नहीं हो सकता। इसके साथ ही डेबेट्स का पहला राउंड आखिरी कुछ मिनट के ही थे। मीडियस बोलना शुरू करती है कई सारी जंग से गुजरने के बाद हमारी सोसाइटी एक गांठ की तरह बन गया है। हमारे पास कई सारी दिक्कतें हैं जिसे ठीक किया नहीं जा सकता। मुझे लगता है जिस शख्स ने इस अनसुलझी गांठ को 2 हिस्सों में काटा है वो ऑथोरिटी है। हालांकि ऑथोरिटी ने कटे हुए टुकड़ों को उठाया नहीं, इसके बजाय वो काटता ही रहा, और इसी तरह एक आम रस्सी कटते ही चली गई। मुझे लगता है वो राउजा है जिसे वो रस्सी मिली, और उसने कोशिश किया उन रस्सियों को एक साथ करने का। हालांकि राउजा ने जो गांठ बांधा था उसमें
सड़े हुए हिस्से भी थे और यही हमारी अभी की समस्याओं का कारण बन रहा है। हालांकि मुझे अगर ये वर्तमान स्थिति बनाए रखना है तो भी मैं इस बात से सहमत नहीं कि इसे पहले की तरह ही 2 हिस्सों में काटा जाना चाहिए। मैं ध्यान से उन रस्सियों को काटूंगी बिना उन्हें तोड़े हुए और उन्हें साथ में कर दूंगी। ये समय एक्सट्रीम होने का नहीं है, हमें सेंट्रल ढूंढना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। टेलीविजन पर सभी लोग मीडियस की बातें ही सुनते रहते हैं और पूरी तरह दंग रहते हैं। मीडियस बोलती रहती है। अगर मैं मीडियस एसोसिएशन चेयरमैन बन गई तो मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूंगी कि हीरोज को राइट दे। मैं वादा करती हूँ जिन विलेंस को तुरंत ही एग्जीक्यूट किया जाएगा उस पे मैं बहुत ही सावधानी बरतूंगी और बहुत ही ध्यान से ये सब करूंगी। और हाँ, अल्फा वर्ल्ड के सभी क्रिमिनल्स उसी जगह पर मार दिए जाएंगे। बस इतना ही है मेरे पास बोलने के लिए। डेबेट्स का फर्स्ट राउंड अब खत्म होता है। सवाल ये है, एसोसिएशन चेयरमैन लीडर बनने के लिए कौन काबिल है? डेबेट्स फर्स्ट राउंड खत्म होने के बाद लिपुस अप्रूवल रेटिंग है 8%, ऑथोरिटी अप्रूवल रेटिंग है 35%, मीडियस का अप्रूवल रेटिंग है 57% और ये नतीजे आए हैं आम जनता के विचार से। और ऊपर से जो हीरोज लिपुस का समर्थन कर रहे थे वो लोगों ने ऐलान कर दिया कि वो लोग मीडियस का समर्थन करेंगे। जो हीरोज ने ऐलान किया कि वो लोग मीडियस का समर्थन करेंगे वो है चाइना से मियांजी, साउथ अमेरिका से हसन। जैसे ही ये सब इवेंट्स खत्म होता है वैसे ही लिपुस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बुलाती है। प्रेस के सामने लिपुस खड़ी होकर बोलती है, मैंने मीडियस की बातें सुनी जो वो डेबेट के समय बोल रही थी। मैं उस समय बोल नहीं पाई क्योंकि मेरा सारा समय ऑथोरिटी से बात करने में निकल गया। वो अभी भी एक हाई स्कूलर है जिसके पास अनुभव कम है। वो कैसे दूसरों का मौत और जिंदगी का फैसला कर सकती है, वो भी ऑथोरिटी जितनी ही खतरनाक है। मीडियस का आलोचना करने के बाद हम देखते हैं लिपुस को जो अब खड़ी है कारफिगर के ऑफिस में और उसके साथ है 2 हीरोज और जो मीडियस का समर्थन कर रहे हैं इस समय। कारफिगर बोलता है, लिपुस हम सबको तुम यहाँ क्यों बुलाई हो? लिपुस बोलती है, ऐसा मत दिखाओ कि तुम लोगों को पता नहीं है। तुम लोग एक हाई स्कूलर का कैसे समर्थन कर सकते हो? हसन बोलता है, शुरुआत के लिए मैं अपनी अंतरात्मा की आवाज पर चला गया, बस इतना ही मुझे चाहिए। लिपुस बोलती है, ठीक है तुम्हारा तो मैं समझ गई, लेकिन मैन जी मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम ऐसा कुछ फैसला लोगी। अगर तुम्हारे टीचर योजी को इस चीज के बारे में पता चला वो बहुत दुखी होते। मैंजी बोलती है, मेरे टीचर? सोचती है उस समय का जब योजी जिंदा रहता है। योजी बोलता है, दुनिया बहुत जटिल है। पहले जिन चीजों को हम आम समझते थे जैसे जैसे समय गुजर रहा है वो चीजें एक गुनाह बन रही हैं अलग अलग तरीकों से। पहले मैं बहुत से विलेन को मारा। मैंजी ऐसे ही खड़ी रहती है। योजी बोलता रहता है, उस समय उन विलेन्स को मारने का सिर्फ यही एक कारण रहता था। मैं यही सोचता था कि ये चीज ही करना सही है, लेकिन जब मैं राउजा से मिला तब मैं अपना मन बदल लिया। फिर भी मुझे नहीं लगता मेरे अभी के विचार सही हैं। मैंजी, इस दुनिया में कोई भी सही जवाब नहीं है। चाहे तुम किसी भी हालत का सामना करो, बस अपनी पूरी कोशिश करना। तुम अगर तुम अपनी पूरी कोशिश की सब कुछ सही करने का, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। और ये सब योजी की बातें मैंजी बताती है लिपुस को। बोलती है, यही चीज हमेशा वो बोलते थे। और फिर डेबेट सुनने के बाद मैंने फैसला कर लिया कि मीडियस ही बेहतर है एसोसिएशन चेयरमैन के लिए इस हालात में। लिपुस ये सब सुनने के बाद कुछ भी नहीं बोल पाती। कारफिगर बोलता है, लिपुस हम तुम्हारा समर्थन नहीं कर रहे हैं। मैं यही मनाता हूँ इलेक्शन के दौरान हम ना मिले। ये सब होने के बाद लिपुस बहुत ही ज्यादा सोच में पड़ जाती है। और क्यों ना वो इतना सोच में पड़े, क्योंकि उसके हिसाब से कोई भी चीज नहीं चल रही है। डेबेट का फर्स्ट राउंड खत्म होने के बाद सभी मीडिया सिर्फ मीडियस पे ही ध्यान देने लगी। स्कूल लाइफ के बारे में उसके ऊपर आर्टिकल लिखा गया है, उसकी फैमिली और उसकी लड़ाई ऑथोरिटी के साथ। और इन सभी आर्टिकल्स में सिर्फ एक ही चीज पर ज्यादा बात हो रहा है कि इसकी एबिलिटी क्या है। हम देखते हैं ऑथोरिटी को जो बैठकर देखता रहता है टीवी, मेरा मतलब डेबेट के फर्स्ट राउंड के वीडियो को, वो गौर से सिर्फ मीडियस को ही देखते रहता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि उसका एबिलिटी उस समय काम नहीं किया था। और एकदम गौर से कुछ देर तक उसे देखने के बाद उसे धीरे धीरे समझ आने लगता है। अच्छा अब मैं समझा। हम देखते हैं सिंका के हाइड आउट को। केनिस बोलता है सिंका से, मिस सिंका आपको ऐसा एहसास नहीं हो रहा है कि चीजें दोहरा रही हैं? गाटो बोलती है, मैं भी सहमत हूँ। सिंका बोलती है, तुम लोगों को भी ऐसा लग रहा है? ऐसा लगता है खाली मैं ही एक नहीं हूँ जिसे ये महसूस हुआ है। हम देखते हैं हेवन को जो एक जगह बैठा हुआ है गहरी सोच में, और मुझे पता नहीं क्या सोच रहा है वो। फिर हम देखते हैं दूसरी जगह और यहाँ पर किसी के रोने की आवाज आती रहती है। एक विलन रोता रहता है और इसलिए वो रोता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा उग गया रहता है। मैं बहुत ही ज्यादा उग गया हूँ। इसका नाम है प्रियाटुआ स्पेशल टाइप। इसकी जिंदगी 1 हफ्ते तक चलती है और ये अपनी जिंदगी का शुरुआत से लेकर अंत तक हर हफ्ता एक जैसी ही जिंदगी जिएगा। अभी ये टीनेज में है और जोश से भरा हुआ है। जमीन पर लेट कर रोते हुए बोलता है, हम कब बाहर जा सकते हैं? नाटुरा बोलता है, मिस सिंका ने हमें बोला है कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ है और थोड़े समय के लिए हमें इंतजार करना है। चलो पहले ये करते हैं और इंतजार करते हैं। वीडी बोलता है, कितना दिलचस्प एबिलिटी है, मुझे हर तरीके का प्रेरणा मिल रहा है। प्रियाटुरा तुरंत ही खड़े होकर नाटुरा को बोलता है, चलो थोड़े समय के लिए बाहर चलते हैं, बस हम दोनों। नाटुरा बोलता है, मिस सिंका को पता चला तो वो गुस्सा करेंगी। प्रियाटुरा बोलता है, तो बस पकड़ाना नहीं, हम बस पास के गाँव में जाएंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ये बोलने के बाद एक मासूम सा चेहरा बना लेता है। नाटुरा देखने के
बहुत दिन हो गया प्रगति को देखे हुए। ये सुनकर प्रियाटुआ बोलता है बढ़िया नाटुरा तुम बेस्ट हो। नाटुरा बाकी लोगों को पूछता है तुम लोगों का क्या। पैकेन्यू बोलती है नहीं मैं यहीं पे रुकूंगी, मुझे बाहर जाने से डर लग रहा है। वीडी बोलता है नहीं मैं तो नहीं आऊंगा, जो कैरेक्टर सुनते नहीं है इंस्ट्रक्टर्स की और पहले बाहर जाते हैं वही मरते हैं। ये सुनकर प्रियाटुआ बोलता है ऐसा अनलक्की कुछ मत बोलो। एसिड से पूछता है तुम्हारा क्या एसिड। एसिड बोलने जाता है मैं। तभी उसे याद आता है सिंका का चेहरा, जब वो उसे गुस्से से बोली रहती है मैं तुझे जान से मार दूंगी अगर तू मेरी बात सुना नहीं तो। सिंका का चेहरा मन में आने के बाद बोलता है मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, तुम लोग जाओ। नाटुरा बोलता है ठीक है। प्रियाटुआ बोलता है तुम बहुत कमजोर हो। इसके बाद ये लोग थोड़ी दूर चले जाते हैं जंगलों के बीच में। अपनी एबिलिटी इस्तेमाल करके काफी ऊपर से देखते हैं ये लोग नजारा, फिर वहाँ से जंप मार लेते हैं नीचे। नाटुरा बोलता है हाँ मैं ये प्रकृति की हवा को याद कर रहा था। प्रियाटुआ बोलता है कितनी अच्छी एबिलिटी है, हम बस नजदीक के गाँव में जाकर थोड़ा सा देखेंगे। तभी उनका ध्यान जाता है बगल में। सामने देखते हैं तो सामने है कारफिगर, मैंजी, हसन और उनके पीछे है मेडियस। तीनों हीरोज तैयारी के साथ आए रहते हैं इन विलेंस को मौत के घाट उतारने के लिए। पूरी तरह तैयारी करके आए रहते हैं। नाटुरा और प्रियाटुआ दोनों ही थोड़ा हैरान रहते हैं आखिर में ये लोग कौन है। हम देखते हैं ऑटोरिटी को जो कहीं पर जाता रहता है। ऑटोरिटी के पीछे रहती है उसकी सेक्रेटरी। बोलती है आप प्रेस कॉन्फ्रेंस रखना चाहते हो। ऑटोरिटी बोलता है हाँ मैंने सोच लिया है, मीडियस ने जो फाइटिंग का रिक्वेस्ट किया है उसे मैं एक्सेप्ट कर लूं। ये सुनकर सेक्रेटरी चौंक जाती है क्या मजाक करना बंद करो। ऑटोरिटी बोलता है मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, खाली यही एक तरीका है मेरे जीतने का। मुझे पता था कि कुछ अजीब लग रहा है, ऐसा लग रहा था जैसे डेविड कुछ मिनट पहले ही हुआ था, उसके पास ओवर पावर्ड एबिलिटी है, ऐसा हो ही नहीं सकता था कि हम जीत सके। सेक्रेटरी बोलती है आप क्या बोल रहे हो। हम देखते हैं उस जगह पर जहाँ पर हीरोज और विलन हैं साथ में हैं और लड़ रहे हैं। विलन्स की हालत पूरी तरह खराब हो गई रहती है। हीरोज विलन्स के ऊपर बहुत ही ज्यादा भारी पड़ते हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि उनके पीछे खड़ी है मीडियस। ऑटोरिटी बताता है इसकी एबिलिटी के बारे में, इसके पास एबिलिटी है समय को पीछे कर देने का। तो दोस्तों ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट करो। मिलते हैं अगले वीडियो में।